हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज मेरी मोस्ट वेटेड वीडियो आ गई है। आप लोगों ने मेरे रूम टूर के बाद बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि होम टूर भी दें, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि अगर मेरे 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो मैं आप लोगों को होम टूर दूंगी। तो एज प्रॉमिस मैं आप लोगों को अपने घर का टूर देती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को घर का टूर देने के लिए। तो चलिए जी, अब हम अंदर चलते हैं। ये है मेरी एंट्रेंस, और एंटर होते साथ ही सबसे पहले आ जाता है जी डाइनिंग हॉल। मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ और इसका प्रॉपर टूर देती हूँ। एंटर होते साथ ही जो ये फर्स्ट वॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है और एक ये फोटो फ्रेम लगाई हुई है। हमारी कोशिश थी कि जो हमारा डाइनिंग हॉल है ये थोड़ा एलिगेंट सा लगे और खुला लगे, इसलिए हम लोगों ने इसे बहुत ही लाइट टोन्स में सेट किया हुआ है। ये सेकंड वॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने इसे कर्टन्स के साथ सेट किया हुआ है, क्योंकि इस साइड पे विंडो थी तो विंडो को हम लोगों ने कर्टन्स से सेट करना था। उसके बाद जी मैं आप लोग को आगे लेके चलती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये टेबल रखा हुआ है। कोई भी दावत होती है, गेस्ट आते हैं, जब भी डिनर लगता है तो हम लोग यहाँ पे सारी ड्रिंक्स और ग्लासेस रखते हैं, कभी भी डाइनिंग टेबल पे नहीं रखते हैं। उसके बाद ये डोर है, यहाँ से अंदर किचन है। फिर इस वाली वॉल पे हम लोगों ने ये मिरर लगाया हुआ है। इस मिरर का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये लगता है कि इसके अंदर पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं। फिर जी ये है हमारा डाइनिंग टेबल। ये है इस रूम का बेस्ट पार्ट, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। बड़ा एलिगेंट सा मुझे लगा था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है ये डाइनिंग टेबल। मेरे घर कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि उनको मेरा डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगा है। ये हमने छोटी छोटी सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल्स ली हुई हैं, और ये हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सजाई हुई हैं। इस प्लांट के अलावा हम लोगों ने जितने भी प्लांट्स लगाए हुए हैं घर में वो ज़्यादातर रियल हैं। और ये हमारा एक सोवेनियर पड़ा हुआ है कनाडा का। ये मेरे हस्बैंड का था, जब वो वहाँ रहता था तो वो लेकर आया था। तो ये है जी हमारी डाइनिंग हॉल की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी रूम्स हैं उनकी प्रॉपर लुक दूँ। चले जी, अब हम नेक्स्ट एरिया में चलते हैं। वो मेरा फेवरेट एरिया है, और ये हमारी छोटी सी सिटिंग। ये मुझे लगता है मेरे घर का बेस्ट एरिया, और मुझे बहुत ही पसंद है। बड़ा क्यूट सा हमने सेटअप किया हुआ है इसका। जितनी भी बर्थडेज होती हैं या कोई भी इवेंट होता है, हम लोग यहाँ पे केक कटिंग करते हैं। बीच में हम लोगों ने ये टेबल रखा हुआ है, और ये साइड्स पे हम लोगों ने फ्लावर्स सजाए हुए हैं। ये भी रियल फ्लावर्स नहीं है वैसे तो, और ये मेरी मदर ने सारे सेट किए हुए हैं। मेरे घर की जितनी भी सेटिंग है वो ज़्यादातर मेरी मदर ने ही की हुई है। और ये हम लोगों ने पिलोज रखे हुए हैं साइड पे, इसकी भी सेटिंग मेरी मदर ने की है। और ये दोबारा से आ जाते हैं फ्लावर्स वाली सेटिंग, और यहाँ पे कभी कभी हम लोग फेरी लाइट्स भी लगा देते हैं और डेकोरेशंस भी लगा देते हैं, तो बड़ा क्यूट लगता है। फिर जी मिड में आ जाता है हमारा ये राउंड टेबल। इसके ऊपर हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें सेट की हुई हैं, और ये एक फ्लावर वेस सेट किया हुआ है। आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। ये घर जब शुरू में बना था तो इस एरिया के अंदर सारी प्लांटेशन थी। ये एरिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर हम लोगों ने सारा रेनोवेट कराया था मेरे हस्बैंड ने, और उसके बाद ये इस जगह की लुक थी। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन भी नज़र आता है, और ऊपर से तो सारा व्यू नीचे नज़र आता है, तो मुझे इस जगह का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। चले जी, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेके जाती हूँ ड्राइंग रूम में। हमारी ड्राइंग रूम की लुक बड़ी ही बेसिक सी और सोफिस्टिकेटेड सी हमने रखी हुई है, और मेरे घर का सिर्फ यही एरिया है जहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये एरिया अभी तक उनसे बचा हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आए तो वो लोग ये चीज़ें सारी डेकोरेशन पीसेस देख के एक्साइटमेंट में ही चीज़ें तोड़ना शुरू कर दें। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही शौक है कि वो चीज़ें सारी आएँ, हाथ में उठाएं।
उसके बाद हम लोगों ने ये एक टेबल लिया है, ये बहुत ही क्यूट टेबल है, ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। उसके बाद जी फर्स्ट वॉल जो है हमारी हमने बिल्कुल खाली छोड़ी हुई है, बस पेंट करवाया हुआ है। सेकंड वॉल पे जो है ये विंडो थी यहाँ पे बनी हुई और हम लोगों ने यहाँ पे कर्टन्स लगवा दिए थे और ये बड़ी प्यारी सी कर्टन्स की सेटिंग करवाई हुई है। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे शाइनलियर लगाया हुआ है। वैसे मेरे घर में बहुत कम शाइनलियर्स लगे हुए हैं, लेकिन इस एरिया में हम लोगों ने एक लगवाया हुआ है। फिर जी ये हमारा सोफ़ा आ जाता है, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पिलोज सजाए हुए हैं और जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो हमें ये कहता है कि इस जगह पे पिलोज ज़्यादा है, बैठने की जगह कम है। फिर जी नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये टेबल, साइड टेबल। हम लोगों ने अभी रिसेंटली साइड टेबल लिया था और इस पर भी हम लोगों ने ये डेकोरेशन पीसेस सेट किए हुए हैं। साइड टेबल मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, बड़ा एलिगेंट सा लगता है। नेक्स्ट ये वाली वॉल आ जाती है, यहाँ पर भी हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है और इस वॉल के नीचे ये हम लोगों ने फायर प्लेस लगाई हुई है। काफ़ी लंबी फायर प्लेस है लेकिन हम लोग यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए इसके आगे हम लोगों ने ये सोफ़ा सीट्स रखी हुई हैं। हमारा ड्राइंग थोड़ा सा छोटा है बाकी रूम से, तो हम लोगों ने कोशिश की हुई है कि यहाँ पे जितनी भी स्पेस हो उधर हम लोग सिटिंग रख सकें, ताकि अगर ज़्यादा लोग भी हों तो हम लोग सिटिंग में ईज़िली पूरे आ जाएं। फिर दोबारा हम लोगों ने यहाँ पे वही सेम साइड टेबल रखा हुआ है, इस पे थोड़ी डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस रखी हुई हैं, उसी टाइप का है। मैं आप लोगों को इस रूम का सबसे मज़े का पार्ट बताती हूँ जो मेरा फेवरेट है। ये एरिया है ना, यहाँ से सुबह को डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इस रूम में और बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आती है इस रूम की और पिक्चर्स लेने में भी बड़ा ही मज़ा आता है इस रूम में। फिर जी आ जाती है ये वॉल, ये भी हमने सिंपल रखी हुई है और यहाँ पे हम लोगों ने सोफ़ा सेट किया हुआ है। फिर इस रूम के मिड में हम लोगों ने ये टेबल रखा हुआ है और इस पे हमने छोटी छोटी डेकोरेशन पीसेस रखी हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रूम में आप लोगों को सबसे ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे। ये है जी इस रूम की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों को इस रूम से बाहर लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे स्टेयर्स के नीचे वाला एरिया। यहाँ पे हम लोगों ने मनी प्लांट सेट किए हुए हैं सारे और ये रग रखा हुआ है और ये सारी जो बॉटल्स हैं ये हम लोगों ने घर पे ही जमा की हुई है। ये ऑलिव ऑयल की बॉटल्स हैं, ये मेरी मदर का ही आइडिया था और इन बॉटल्स में उन्होंने मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये जो वॉल है इधर भी सारा हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है। उसके बाद ये जी छोटा सा एक वॉशरूम आ जाता है, पाउडर वॉशरूम। ये वॉशरूम हमारा इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि सब रूम्स के साथ बाकी अपने अपने अटैच्ड हैं। कोई भी आता है गेस्ट वगैरह तो बस तब ये यूज़ होता है ज़्यादातर। फिर ये हम लोगों ने स्टेयर्स के नीचे एक छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है। ये भी हमारा अपना ही आइडिया था कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर बनवाना है। जो हमारी लॉन्ड्री बास्केट्स होती हैं वो भी इस एरिया में होती हैं। उसके अलावा ये हम लोगों ने एक शू रैक रखा हुआ है। हमारे घर में ज़्यादातर शूज़ जो हैं वो यहीं पे ही रखे जाते हैं, रूम्स में हम लोग बहुत कम रखते हैं। स्पेशली कहीं बाहर जाना होता है तो फ़ौरन बस इस एरिया में आके अपने शूज़ पहने और बाहर चले जाओ। फिर ये बच्चों का स्टॉलर पड़ा हुआ है, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे। फिर ये ड्रॉर्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने शूज़ ही रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों के मेरे काफ़ी ज़्यादा शूज़ हो जाते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर शूज़ ही ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। अब आ जाता है ये हमारा स्टेयर्स वाला एरिया। ये मेरा ऊपर का पोर्शन है, इसका मैं आप लोगों को बाद में टूर दूँगी। तो जी ये थी इस एरिया की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। अब आ जाता है हमारा लिविंग रूम। यहाँ पर एंटर होते साथ ही हमारी ये चेयर और टेबल पड़ी हुई है। यहाँ से जो एरिया है ना वो मेरे घर में सारा चाइल्ड फ्रेंडली है। जो बाहर का एरिया था वहाँ पर हम बच्चों को जाने ही नहीं देते ताकि कोई डेकोरेशन पीस हो वो टूट ना जाए और उनको कुछ लग ना जाए। आप इन टेबल्स पे भी देखेंगे तो इनके राउंड हमने फोम लगाई हुई है ताकि उनको कभी कोई चोट ना लगे। और यहाँ पे हम लोग बैठ के अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं। फिर ये वॉल आ जाती है राउंड सी, यहाँ पे फायर प्लेस थी, ये भी हम लोगों ने बच्चों की वजह से बंद करवा दी थी क्योंकि उसके अंदर स्टोन्स थे और वो मेरे बच्चे उठाना शुरू हो गए थे, तो बस हम लोगों ने फ़ौरन ही फिर बंद करवा दिया था ये एरिया।
पहले मैं आप लोगों को ये लाउंज दिखाती हूँ, उसके बाद वो वाला एरिया दिखाऊंगी। ये हमने ट्रॉली सेट की हुई है, इस पर भी ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती हैं। ये वैसे ही मैंने आज व्लॉग के लिए सेट की हुई है, वरना ये ट्रॉली भी हमारी ज़्यादातर खाली होती है, बस ये रिमोट्स पड़े हुए होते हैं, ये फ्लावर्स यहाँ पे नहीं पड़े होते। इसके साथ ये सोफ़ा पड़ा होता है हमारा, लेकिन इस सोफ़ा के ऊपर वैसे हम लोग ये कवर्स लगा के रखते हैं ताकि ये बिल्कुल भी गंदा ना हो। कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग कभी कभी इसको हटा भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको कवर रखते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने मेरे ख्याल से दराज से ऑर्डर करवाए हुए थे काफ़ी पहले। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और हमारे सोफ़ास पे सेट भी काफ़ी अच्छे से हो गए थे। कभी भी कोई चीज़ हम लोग, क्योंकि खाना यहीं पे बैठ के खाते हैं, तो कभी भी कोई चीज़ गिरे, ड्रिंक्स गिरे, तो वो हम लोग बहुत ईज़िली क्लीन कर लेते हैं, वरना ये चीज़ें क्लीन करना बहुत ही मुश्किल है। फिर इसके पीछे ये वॉल आ जाती है, इस पर भी हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है और ये हमने छोटी सी एक पेंटिंग भी सेट की हुई है। फिर हम लोगों ने ये एक इन्वर्टर लगाया हुआ है और एसी भी लगाया हुआ है। सर्दियों में हीटर का काम और गर्मियों में एसी का काम देता है, क्योंकि हमारी फायर प्लेस बंद हो चुकी थी तो हमें इसकी काफ़ी नीड थी। फिर हमने ये ले लिया स्पेशली सर्दियों के लिए। और हमारी सोफ़ा की ये लुक है कवर्स के बगैर। और इस सोफ़ा के बैक पे भी बहुत बड़ी विंडो है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी कर्टन्स लगवा के सारा कुछ सेट करवाया हुआ है। नेक्स्ट पर सामने हम लोगों ने ये टीवी सेट किया हुआ है, इसके पीछे भी हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है। और ये जो टेबल है हमारे बड़े काम आता है, इधर हम लोग बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रख देते हैं। और ये एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों की चीज़ें रखी हुई हैं। सारा कुछ हम लोगों ने कोशिश होती है हम लोग छुपा के रखें ताकि ज़्यादा नज़र ना आए और स्पेशली ज़्यादा बिखरा हुआ ना लगे, इसलिए बस ये एक स्पेस है जहाँ पे मेरे बच्चों की सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने ये स्पेस बस रखी हुई है जहाँ पे हर चीज़ बच्चों की पड़ी रहे और जब भी कोई चीज़ ज़रूरत होती है हम यहाँ से ले लेते हैं। हम क्या लेंगे, बच्चे खुद ही आके यहाँ से सारी चीज़ें निकाल के अपनी चले जाते हैं। फिर हम लोगों ने ये मिड में टेबल रखा हुआ है और ये मैट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके ऊपर सारा हैंडवर्क काम हुआ है और ये जिस फ्रेंड ने मुझे दिया था वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, तो अगर वो ये वीडियो देख रही है तो थैंक यू सो मच। वैसे हमारा ये वाला टेबल भी बिल्कुल खाली होता है बच्चों की वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ होम टूर का, तो शुरू में हम लोगों ने ये चीज़ें ऐसे सेट की हुई थी जब मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं प्रॉपर तब की ही लुक दिखाऊं कि एक्चुअली इस तरह था टेबल। और अब तो हम इसे बिल्कुल खाली रखते हैं। और ये मुझे एक बड़ा क्यूट सा टिश्यू बॉक्स भी इस टेबल रनर के साथ ही मिला था। ये हमने हमारी बेबी आयशा की सीट रखी हुई है, वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो बस बहुत शौक से इस सीट पे बैठती है। ये मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी सर्च करके किटन कबूतल से ली थी, मुझे बहुत ही क्यूट लगी। अब मैं आप लोगों को इस एरिया की भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह सारा एरिया है, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक डिसेंट सा शैंडलियर लगाया हुआ है। यहाँ पर मेरे बच्चों का एक बलून हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि जब भी वो फटता है तो उनके दादा जो हैं वो उसको दोबारा लेकर आते हैं उन बच्चों के लिए। और ये वॉल सीलिंग हमने करवाई है, ये मुझे बहुत ही एलिगेंट सी लगती है। आप भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और इस रूम की फाइनल लुक कैसी लगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। ये डोर है जी मेरे किचन का, लेकिन किचन का टूर मैं आप लोगों को आज नहीं दूंगी क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती और किचन का प्रॉपर टूर देने के लिए तो एक नेक्स्ट वीडियो बनती ही है ना। तो जैसे आप लोगों ने मेरे रूम टूर के वीडियो को लाइक किया था और मैंने 500 लाइक्स कंप्लीट करने पे आप लोगों को बताया था कि मैं होम टूर दूंगी, वैसे ही अगर आप लोग इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और मेरे 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को किचन का टूर भी ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किएगा। फिर ये हमारा छोटा सा एरिया है, यहाँ पे हम लोग ने लॉन्ड्री बास्केट्स रखी हुई हैं। इस एरिया में हमारे सारे कपड़े सॉर्ट आउट होते हैं। रात को मेरी मदर बैठ के सारे कपड़े सॉर्ट आउट करती हैं कि कौन से हाथ से धुलने हैं, कौन से मशीन से धुलने हैं। तो एक जो है ये मेरे बच्चों की बास्केट होती है और एक ये बड़ों वाली बास्केट होती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक साइड टेबल और सोफ़ा रखा हुआ है। वैसे हम लोग कभी कभी किचन से निकलते हैं तो यहाँ पे बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर,
फिर जी यहाँ पे ये 2 रूम्स हैं और ये एरिया इस तरह बना हुआ है। हमारा लाउंज भी यहाँ से नज़र आता है। अब मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। ये हमारा रूम है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर, मेरे बच्चे भी यहीं पे ही होते हैं, सारा दिन खेल रहे होते हैं। ये रूम हमने बड़ा सिंपल सा सेट किया हुआ है। हमने ये चेयर्स रखी हुई हैं, बीच में एक टेबल रखा हुआ है, उस साइड पे विंडो है और कर्टन्स लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे एक साइड टेबल है और ये बेड रखा हुआ है। पीछे वॉल पे हमने कुशनिंग कराई हुई है और बेड के साथ हमने कोशिश की हुई है कि जो बैक वाली वॉल है वो बेड के साथ जाए। इस बेड की सबसे मज़े की बात है कि ये बेड बहुत ही सॉफ्ट है और ये फुल पिलोज से हमेशा ऐसे ही सेट होता है। अगर कोई बेडशीट भी चेंज होती है तो ये तब भी ऐसे ही पिलोज से भरा हुआ होता है। तो मुझे ये रूम बड़ा ही कम्फी सा लगता है। और यहाँ पे एक रग भी डाली हुई है और यहाँ इस एरिया में सामने जी है वॉशरूम, वो भी मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगी। और ये ड्रेसिंग टेबल है इस रूम का, साथ में ड्रॉर्स अटैच हुए हैं। और ये रूम है, इधर हमने फ़ैन लगवाया हुआ है। वैसे हमारे घर में बहुत कम फ़ैन्स आपको दिखेंगे इस रूम में और एक मेरे ऊपर रूम में है। लेकिन ये फ़ैन्स भी मुझे डेकोरेशन पीस लगते हैं क्योंकि ये चलते बहुत ही स्लो हैं। बस जिस बंदे ने ये घर बनाया था उसने ये लगवा दिए थे, फिर हमने चेंज नहीं करवाया। ये इस रूम का वॉशरूम है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर ये एंटर होते साथ ही सारी वार्डरोब्स बनी हुई हैं। इस साइड पे ये इस तरह वार्डरोब बनी हुई है। नेक्स्ट ये मिरर वाली वार्डरोब बनी हुई है और उसके बाद ये एरिया आ जाता है। मेरे घर में जितनी भी वार्डरोब्स हैं, अलमारियां हैं, वो सारी की सारी ही वॉशरूम्स में बनी हुई हैं, कोई भी रूम्स में नहीं बनी हुई। जैसे जो मैंने आप लोगों को अपना रूम टूर दिया था उसमें भी वॉशरूम में ही बनी हुई थी। फिर ये शावर वाला एरिया आ जाता है इस वॉशरूम का। अब मैं आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ रूम से। आज मैं आप लोगों को ऊपर के पोर्शन का भी टूर नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस वीडियो को ऑनेस्टली ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही। वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन ज़रूर दूंगी। ऊपर का पोर्शन भी हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किएगा। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ऊपर का पोर्शन का टूर भी ज़रूर दूंगी। और एक और भी चीज़ रह जाती है, हमारा सेकंड रूम। हमारा जो सेकंड रूम है वो ये है, वो मेरी मदर का रूम है और ऑनेस्टली उनका रूम बहुत अच्छा अंदर से बना हुआ है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे इस रूम का टूर भी देने दें, और अगर वो मान जाती हैं तो मैं किचन के टूर के साथ आप लोग को इस रूम का भी टूर दूंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लिएगा।